अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गॉसिप मिस्ट्री एंड इंफोटेनमेंट की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों 2013 में साइंसदानों ने स्पेन में मौजूद एक गार में बहुत ही अजीब चीज़ दरियाफ्त की। उन्हें वहाँ इंसानों की कुछ हड्डियाँ मिलीं। इसमें अजीब बात यह थी कि गार की डेप्थ 43 फीट थी और ये इतनी गहरी थी कि यहाँ इंसानों के रहने के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे कि यहाँ पर कभी इंसान रहते होंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद ये जगह इंसानों को दफनाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, मगर कुछ ऐसे सबूत साइंटिस्ट के हाथ लगे जिसके बाद सब शॉक्ड रह गए। हुआ कुछ यूँ कि जब एक साइंटिस्ट ने वहाँ पर मौजूद कुछ हड्डियों पर रिसर्च की तो उसे निशान दिखाई दिए। उनसे वाज़ेह हो रहा था कि यहाँ पर मौजूद इन 45 इंसानों की हड्डियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और कई हज़ार साल पहले एक ऐसा शख्स जिसने इन सब इंसानों को मार कर इस गार में फेंक दिया होगा। साइंटिस्ट के इस बारे में दो राय थीं। कुछ का ख्याल था कि पिछले ज़माने में इंसान तशद्दुद पसंद हुआ करते थे और इसी वजह से इन कत्लो गारत जैसे सीरियल किलर्स की इब्तिदा हुई, मगर दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि पिछले ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार और सोशल हुआ करते थे। इस सब को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने इन हड्डियों के बकाया जात पर बारीक बीनी से तहकीक करने का फैसला किया। उसके लिए उन साइंटिस्ट ने एक इंसानी खोपड़ी के 52 टुकड़े जमा किए जो कि गार में मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए थे और तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये खोपड़ी एक ऐसे शख्स की थी जिसकी उम्र 430,000 साल थी। साइंटिस्ट इस बात पर और ज़्यादा हैरान हुए जब उन्होंने उसकी आंख के ऊपर 2 फ्रैक्चर्स को देखा और ज़ख़म भरने के भी कोई आसार मौजूद ना थे। इसका मतलब ये था कि चोट के बाद उस शख्स की मौत वाक़ई हो गई होगी या फिर उस शख्स का कत्ल किया गया होगा। इस फ्रैक्चर पर मज़ीद तहकीक करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि ये फ्रैक्चर उस शख्स को पत्थर या कुल्हाड़ी मारने से हुआ था और वो शख्स जानबूझकर कत्ल किया गया था और उसकी बाईं आंख पर बार बार वार करने के बाद कातिल उसे मुर्दा घसीटते हुए गार के बीच फेंक के चला गया होगा। इस सब को देखने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि ये थ्योरी गलत नहीं है कि होमो सैपियंस की नेचर वायलेंट और बहुत डोमिनेंट रही है। और दोस्तों, इस बात का प्रूफ हम इस बात से भी देख सकते हैं कि पिछले इंसान जंगल में जानवरों की सी ज़िंदगी बसर करते थे और हंटिंग करके या कच्चा गोश्त खाने के भी कई एविडेंसेस मौजूद हैं। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले ज़माने में डायनासोर्स और कई तरह के मखलूक के बीच में रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। तभी इंसान अपनी डिस्ट्रक्टिव, वायलेंट और एग्रेसिव नेचर की बिना पर इन सब हालात में ना सिर्फ मुकाबला करता रहा बल्कि उसकी फितरत में डोमिनेंस आ गई। दोस्तों, आज हम जब इस मॉडर्न दौर में इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार वायलेंट गेम्स, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट को ठहराते हैं तो साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये सब तो इंसान की फितरत में शामिल है जो बुरे से बुरे हालात का मुकाबला कर गए। दोस्तों, मेरे लिहाज से तो इन सब हिस्ट्रीज से हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर इंसान इतने बड़े जानदारों का मुकाबला अकेले कर सकता है तो वो किसी भी हालात में ढल जाने की सलाहियत रखता है और इस फितरत की बिना पर उसको कमज़ोर या बुज़दिल बोलना अपने आप को इस फितरत के ख़िलाफ़ जाकर धोखा देने के मुतरादिफ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।